कहानी है दिल्ली नामक गांव की, जहां रमेश और सुरेश दो भाई रहते थे। दोनों भाई का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। साथ ही दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ बहुत प्यार से रहते थे। दोनों भाई बहुत गरीब थे, तो दोनों एक होटल में साथ में ही काम करते थे। सुरेश छोटा था, इसलिए थोड़ा जिद्दी और गुस्से वाला भी था, और रमेश बहुत शांत और तेज दिमाग वाला था। उनके होटल के मालिक चमन लाल को अपने पैसे पर बहुत ही घमंड था, जिस कारण वो अपने किसी भी नौकर से सही से बर्ताव नहीं करता था। एक दिन सुरेश से गलती से एक प्लेट टूट जाती है। तभी वहाँ चमन लाल आ जाता है। ये क्या किया तूने लड़के? इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसके पैसे क्या तेरा मरा हुआ बाप देगा? सेठ, मुझसे गलती से प्लेट टूटी है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और आप मेरे पिता को क्यों बीच में ला रहे हो? जुबान खोलता है मेरे सामने, तेरी इतनी हिम्मत? ठीक है बच्चे, अब इस प्लेट के पैसे मैं तेरी सैलरी से काटूंगा, जब तुझे पता चलेगा। ठीक है, काट लेना आप। चमन लाल वहाँ से चला जाता है, और जब महीना खत्म हो जाता है तो वो सुरेश को एक भी रुपया नहीं देता, यही कहकर कि उसने प्लेट के पैसे काट लिए। ये बात सुनकर सुरेश और रमेश दोनों बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनका घर जब ही ठीक ठाक चलता था, जब दोनों भाई को सैलरी के पैसे मिल जाते थे। फिर सुरेश रमेश को कहता है, मुझे माफ कर दो भैया, अब मेरी वजह से आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। इस महीने हमारा घर ठीक से चल भी नहीं पाएगा। कोई बात नहीं भाई, सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं भैया, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। चल पागल, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, तूने जानबूझकर थोड़ी किया था। इतना कहकर दोनों भाई खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह चमन लाल रमेश को एक एंटीक फ्लावर पॉट दिखाता है और कहता है, ये लो रमेश, इसे सामने वाली टेबल पर अच्छे से सजा दो। आज बहुत बड़ा और मशहूर क्लाइंट हमारे होटल में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने इस एंटीक फ्लावर पॉट को मंगाया है, तो ध्यान से लेकर जाना। ठीक है सेठ जी। चमन लाल जैसे ही रमेश को फ्लावर पॉट देता है, उसके हाथ से वो गिर जाता है, पर चमन लाल अपनी गलती ना मानकर सारा इल्जाम रमेश पर लगा देता है और गुस्से से उसे बोलता है, ये क्या किया तुमने रमेश? मेरा खास क्लाइंट आने वाला है और तुमसे एक फ्लावर पॉट भी संभाला नहीं गया। पर सेठ जी, ये तो आपसे गिरा है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने इसको गिराया है और अपनी गलती नहीं मान रहा हूँ मैं? तुम दोनों भाई एक जैसे हो, जाओ यहाँ से। आज से तुम दोनों भाई हमारे यहाँ काम नहीं करोगे, और अपने उस भाई को भी लेकर जाओ। क्या नाम था उसका? चमन लाल इतना ही बोलता है कि सुरेश वहाँ आ जाता है, जो चमन लाल को कहता है, सेठ सुरेश नाम है मेरा, तुमने मेरे भाई को झूठा कैसे बोला? और तुम क्या निकालोगे? हम खुद जा रहे हैं, और आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर एक दिन तुमको हम दोनों भाइयों के नाम इस तरह याद रहेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और मेरा वादा है, एक दिन हम तुम्हारे होटल से बड़ा होटल बनाएंगे, वो भी तुम्हारे होटल के सामने। अच्छा, तुम दोनों इतने गरीब हो और सपने देखो कितने बड़े। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। अब जाओ, निकलो यहाँ से। देखे ही तो नहीं है सेठ हमारे जैसे, पर एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, ये वादा है हमारा। दोनों भाई इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और सड़कों पर काम की तलाश करते हैं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर घूमते हुए वो समंदर किनारे बैठ जाते हैं। वहाँ सुरेश को एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें एक गोल्डन मछली थी। सुरेश उसे उसमें से बाहर निकाल लेता है। फिर मछली तड़पने लगती है। तभी रमेश तुरंत एक पन्नी में पानी भरकर लाता है और उस मछली को उसमें डाल देता है, और सुरेश को कहता है, भाई, किसी की जान लेना पाप होता है, पर भाई इस मछली से हमारी भूख मिट सकती है। नहीं, हम किसी बेजुबान की जान नहीं लेंगे, वो भी सिर्फ अपनी भूख के लिए। ठीक है भाई। दोनों भाई उस मछली को पन्नी में लेकर सड़क पर चल रहे थे। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आती है। अंकल, ये मछली मुझे दे दो, कितनी प्यारी है, मैं इसे अपने फिश एक्वेरियम में रखूंगी। नहीं बेटा, ये मछली बिकाऊ नहीं है। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे ये बस चाहिए। तभी वहाँ उस बच्ची के पिता आ जाते हैं, जो सुरेश से कहते हैं, भाई साहब, आप ये मछली हमें दे दीजिए। मेरी बेटी को मछलियों का बहुत शौक है, और आप चिंता मत करिए, हम इसकी बहुत देखभाल करेंगे। आप चाहें इसके मुझसे ज्यादा पैसे ले लो। भाई दे दो ना इन्हें ये मछली, ये इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, और हम इस मछली को वैसे भी क्या खिलाएंगे, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो भैया।
हमें इन्हें ये मछली दे देनी चाहिए। फिर दोनों भाई उस लड़की को वो मछली 500 रुपए में बेच देते हैं। अचानक ही रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और सुरेश से कहता है, भाई ये मछली इतनी खूबसूरत है कि लोग इन्हें खरीदना चाहते हैं और एक्वेरियम में सजाना चाहते हैं, उन्हें पालना चाहते हैं। भाई तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ से हम ये मछली लाए हैं हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या वहाँ और भी ऐसी ही मछली हैं। अगर हैं तो हम ऐसे ही उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ भाई कह तो सही रही हो, चलो हमें जाकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों भाई उस गड्ढे में दोबारा जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मछली और दिखाई देती है। देखो भाई एक और मछली मिल गई। मुझे लगता है इस समुद्र में बहुत सी मछलियाँ होंगी। हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो और मछली तलाश करते हैं। फिर दोनों भाई और मछली देखते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारी रंग बिरंगी मछली दिखाई देती है जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही किया। वो तालाब से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं जिससे उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलती थी और वो धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगे और उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं जिससे वो एक छोटी सी दुकान लेते हैं जिसमें वो बड़े बड़े एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछली रखते थे और बेचते थे। फिर उन्होंने चमनलाल के रेस्टोरेंट के सामने भी एक छोटा सा ढाबा खोल लिया जो देखने में बिल्कुल मछली के जैसा था। लोगों को ढाबे का मछली जैसा आकार बहुत ही पसंद आने लगा। फिर वो पहले मछली बेचते फिर अपने ढाबे पर मेहनत करते। उन दोनों भाइयों ने इतनी मेहनत करी कि वो धीरे धीरे अमीर होने लगे और उनका ढाबा भी बहुत चलने लगा और उधर चमनलाल का रेस्टोरेंट धीरे धीरे बंद होने लगा। ये देखकर चमनलाल सदमे में आ जाता है और एक दिन चमनलाल का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और सुरेश और रमेश के रेस्टोरेंट का बहुत नाम हो जाता है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं और चमनलाल बहुत गरीब हो जाता है और वो रमेश और सुरेश से कहता है, मुझे माफ कर दो सुरेश रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम दोनों की गरीबी का मजाक बनाया। आज मैं खुद बर्बाद हो चुका हूँ। तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ कि क्या तुम अपने रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी दोगे, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। देखा चमनलाल, किसी ने कहा है ना कि पैसा हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। लेकिन अगर हम अमीर हैं तो किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब का भी स्वाभिमान होता है और हम आपको नौकरी जरूर देंगे क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास है। हम आपको अपने रेस्टोरेंट का मैनेजर बना देते हैं। फिर वो तीनों और मेहनत और दिमाग से उस रेस्टोरेंट का पूरे देश में नाम कर देते हैं और वो अपने दोनों व्यापार को बखूबी चलाते हैं। पर उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि सिर्फ मछली के व्यापार की वजह से ही आज वो लोग इस जगह पहुंच पाए हैं।